नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस का। कवर्धा पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का किया लोकार्पण। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह। महाकाल मंदिर पहुंचकर महाकाल का किया दर्शन, की पूजा अर्चना। जबलपुर के तहसील कार्यालय में किया गया पौधारोपण। एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने किया पौधारोपण। चंदेरी में बोरवेल का पानी पीने से फैली बीमारी, 200 से अधिक लोग हुए बीमार। और कवर्धा में कलेक्टर जन्मेजय महबूबे ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। 14 खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित, दी बधाई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने विधानसभा के 1 दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने बोडला में 48,42,000 की लागत से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के लिए 6 अतिरिक्त कक्ष भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से क्षेत्र की बेटियों को गुणवत्ता शिक्षा मिलेगी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर भी प्राप्त होगा। ये विद्यालय उन्हें सुरक्षित और समर्पित वातावरण प्रदान करेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कस्तूरबा गांधी बालिकीय आवासीय विद्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे, जहां 6 कक्षों का उन्होंने लोकार्पण किया, जिससे बालिकाओं की शिक्षा पर बालिकाएं ज्यादा फोकस कर पाएं और उनका जो भविष्य है वो ज्यादा सुरक्षित हो पाए। लोकार्पण भी उप मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के द्वारा ही करवाया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। खबर श्योपुर से है, जहां श्योपुर जिले का 27 साल का सूखा समाप्त हो गया। वर्षों से अपने जिले के मंत्री की राह ताक रहे जिलेवासियों को आज रामनिवास रावत के रूप में अपने मंत्री मिल गए। 8 जुलाई को विजयपुर विधायक रामनिवास रावत को भोपाल स्थित राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। जैसे ही मंत्री पद की शपथ हुई, जिले भर में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी कड़ी में कराहल में भी विधायक रामनिवास रावत ने कट्टर समर्थक माने जाने वाले बीजेपी नेता निकेश कंसल ने इसी खुशी का जोरदार जश्न मनाया। निकेश कंसल ने पनवाड़ा तिहारा स्थित अपने निज स्थान पर नगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लोग किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं और अपने आप को नेता मिलने की ये खुशी नजर आ रही है कि अब जाकर हमारे क्षेत्र का विकास होगा। पटाखे चलाते हुए लोग आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल पूरे क्षेत्र में आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। पटाखे लोग चला रहे हैं और साथ ही साथ अभी आपको नजर आएगा कि मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। आज बड़े ही हर्षोल्लास का विषय है कि श्योपुर जिले का 27 साल का आज सूखा समाप्त हुआ है। माननीय हमारे नेता आदरणीय बॉस रामनिवास रावत जी को मध्य प्रदेश मोहन सरकार में जो मंत्री पद से नवाजा गया है, उसकी खुशी हम सभी कार्यकर्ता व उनके समर्थक जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे आतिशबाजी चलाकर व मिठाई बांटकर खुशी जाहिर करते हुए सभी कार्यकर्ता आज के दिन जो मंत्री पद उनको मिला है उसका हम हर्षोल्लास मना रहे हैं। क्या मानते हो विकास की राह ताक रहे विजयपुर विधानसभा में अब क्या गति आएगी? देखिए, 27 साल बाद जो मौका आज मिला है तो जरूर ही विकास की राह पर चलेंगे और जो विजयपुर विधानसभा श्योपुर जिले में जो काम अधूरे डले हैं और जो कामों की जरूरत है वो सभी विकास आदरणीय
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए देश और विदेश के सेलिब्रिटीज के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद भी ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के अंदर जाकर अपनी पत्नी के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इनके द्वारा अपनी पत्नी के साथ में पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान की पूजा अर्चना यहां पर अभी आप देख पा रहे हैं भजनों में किस तरह से लिप्त हुए नजर आ रहे हैं और किन्हीं भी तरह से बस भगवान को रिझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है कि भगवान की कृपा उन पर बरसे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे श्रद्धा भाव से पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और इसके बाद में अब आप देख रहे हैं एक बार फिर से यहां पर आपको भजनों में बैठे हुए वो नजर आएंगे और प्रभु को मनाने का रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे प्रदेश विरोध में हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, छत्तीसगढ़ में कोयला है, पानी है। यहाँ की बिजली राहत देने के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की 3 करोड़ जनता की समस्या है। बिजली कटौती के कारण आम जनता परेशान है। आम जनता को राहत देने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरबा जिले के कटघोरा थाना अंतर्गत जुराली डिपरापारा में पिछले दिनों हुए घटनाक्रम में 4 लोगों की मौत की खबर मिलने पर सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने जुराली पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं जताई हैं। कोरबा लोकसभा सांसद क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत सोमवार को कुएं में गिरने से हुए 4 ग्रामीणों की मौत पर मृतक के प्रति अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी गहरी संवेदनाएं उन्होंने जताई और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहित केरकट्टा और डॉक्टर शेख इख्तियार, राजीव लखनपाल, अमन हसन सहित कांग्रेस पदाधिकारी और ग्रामीणजन उपस्थित रहे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ग्रामीणों से संवेदना जताने के लिए वे पहुंची और लोगों की यहां पर बात सुन रही हैं। लोग जहां पर अपनी व्यथा उन्हें बता रहे हैं, परेशानियां उनको बता रहे हैं, शोक संवेदनाएं उनके द्वारा यहां पर दी जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह की समस्या ना हो और जो पीड़ित परिवार परेशान हैं उनको संवेदना भी दी गई है। जबलपुर पाटन तहसील कार्यालय में पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। इस दौरान तहसील कार्यालय में पौधारोपण हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक वृक्ष मां के नाम अभियान को लेकर सभी से अपील की है कि लोग अपनी मां के नाम एक पौधा जरूर लगाएं। इसी कड़ी में पाटन के तहसील कार्यालय में पौधारोपण किया गया। इस दौरान पाटन एसडीएम मानवेंद्र सिंह सभी पटवारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने अपनी मां के नाम पर पौधारोपण किया और उसकी सुरक्षा का संकल्प भी लिया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पौधारोपण की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तमाम कर्मचारियों के द्वारा इस तरह का काम किया गया और पौधारोपण किया गया। बता दें प्रधानमंत्री का ये संकल्प है कि एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाएं और उस पेड़ की देखभाल भी करने की जिम्मेदारी उठाएं। इसी योजना को और इसी कार्य को आगे ले जाते हुए हर जगह पर इस तरह के कार्य हो रहे हैं और पौधारोपण किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री महोदय ने एक वृक्ष मां के नाम लगाने का आह्वान पूरी जनता जनार्दन समाज से किया है। उसी अनुक्रम में आज हम लोगों ने तहसीलदार साहब ने, पंजाब नेशनल बैंक की शाखा प्रबंधक वकील साहब हमारे पाठक जी, इनने मिलकर अभी 4 पेड़ लगाए हैं और निरंतर ये पेड़ हम लोग लगाते जा रहे हैं। क्या मानते हैं कितना फायदा मिलेगा इससे पर्यावरण को? पर्यावरण को निश्चित तौर पर पेड़ लगेंगे तो फायदा ही फायदा है। बस यही है कि पेड़ लगाने के बाद उनकी सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें ध्यान देना होगा।
खबर चंदेरी से है, जहां बोरवेल का दूषित पानी पीने से हैजा जैसी बीमारियां फैल गईं, जिससे 200 लोग बीमार हो गए। ये संख्या 3 दिन में बढ़कर 200 हुई है। वहीं इस बीमारी को देखते हुए अशोकनगर जिला कलेक्टर ने पूरे गांव में दवा छिड़काव के निर्देश दिए हैं। वहीं डॉक्टरों की टीम उप स्वास्थ्य केंद्र रात भर मॉनिटरिंग कर रही है। पानी की वैकल्पिक व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने गांव में टैंकर से पानी सप्लाई कराना शुरू किया है। शिवपुरी एसडीएम और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी करने जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें लगभग 20 क्विंटल राशन भरा हुआ था। वहीं एसडीएम ने ट्रक को जब्त कर वेयरहाउस पर रखवा दिया है और कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी करने एक ट्रक, जो कि अन्नदूत योजना के तहत कार्य कर रहा है, उसमें राशन भरकर कहीं बेचने लेकर जाया जा रहा है। इस सूचना पर एसडीएम ने तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक को एक टीम बनाकर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं और टीम ने ट्रक को शिवपुरी पुलिस कंट्रोल रूम के सामने से पकड़कर ट्रक की तलाशी करना शुरू कर दी है, जिसमें गेहूं, चावल, शक्कर और नमक आदि भरा हुआ था। वहीं ट्रक ड्राइवर और अन्य लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें ट्रक स्टाफ का कोई जवाब नहीं अभी आया है। तो पुलिस ने इस ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राशन परिवहन किया जाता है अन्नदूत के वाहनों के माध्यम से। उसमें एक वाहन और उससे जुड़े लोग जो हैं वो कुछ अनियमितता कर रहे हैं, तो उसके लिए एक टीम बनाई गई थी फूड की और नायब तहसीलदार और इनके साथ में। तो उस टीम ने जांच की, वाहन की रेकी की और रेकी करने के बाद टीम इस नतीजे पर पहुंची कि उस वाहन को 5 स्थानों का राशन लेके जाना था। वो निकला भी, लेकिन 2 स्थान बम्हारी और वार्ड क्रमांक 4 का जो राशन है वो उसने अपने निर्धारित गंतव्य पे नहीं छोड़ा। रेकी के बाद शाम को जब वो वाहन लौट के आया तो उसमें वहां का राशन उपलब्ध था और वाहन के चालक उसमें उपस्थित खलासी और अन्य लोगों से पूछताछ करने पे वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तो जिससे प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि राशन की कालाबाजारी के उद्देश्य से वो वहां नहीं छोड़ा गया है और वेयर हाउस में उस गाड़ी को रखवा के और राशन वेयर हाउस के सुपुर्द करके उसमें कार्रवाई की गई और उसमें एफआईआर की कार्रवाई। कबीरधाम जिले के चौकी दशरंगपुरा थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टीम के लगातार अथक प्रयास से सफलता प्राप्त हुई है और अपहर्ता को नाबालिग जो थी उसको आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है। नाबालिग पीड़िता से पूछताछ करने पर उसके साथ हुई दुष्कर्म की घटना की भी जानकारी मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तमाम धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत कर दिया है और आरोपी को जेल भेज दिया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये वही आरोपी है जो नाबालिग बालिका को अपहरित करके ले गया था। बहला फुसलाकर अपहरित जिसने किया और उसके बाद में दुष्कर्म को भी अंजाम दिया। हालांकि अब इसको पकड़ लिया गया है और इसके कब्जे से नाबालिग को छुड़ाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। खबर ओमकारेश्वर से है, जहां नर्मदा नदी के किनारे चट्टानों पर लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधानता अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, यहां से शव को बरामद किया गया है और शव को ले जाकर के अस्पताल में भेजा गया है, जहां पर मौत के कारणों की पुष्टि की जाएगी पोस्टमार्टम के बाद, जो कि पता चल पाएंगे और अन्य जानकारी जुटाने के लिए पुलिस अभी जुट गई है।
तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये ब्लर फुटेज आपको दिखाए जा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपको बता दें कि ये जो शव है ये उसी नदी के तट से अभी मिला है जिसके बारे में जानकारी आपको दी। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगी। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कबीरधाम जिले के 14 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। कलेक्टर महोबे ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सत्र 2022-23 और 23-24 में राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले 14 खिलाड़ियों को स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से प्राप्त चेक राशि प्रदान की है। कलेक्टर ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन ने कबीरधाम जिले का मान बढ़ाया है। इससे बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने आगे की स्पर्धाओं में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि भविष्य में खेल से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो अवगत जरूर कराएं। जिला प्रशासन द्वारा खिलाड़ियों को सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें जो खिलाड़ी हैं उनको चेक की राशि प्रदान की गई और लोगों का और साथ ही साथ छात्रों का यहां पर हौसला अफजाई की गई। आने वाले जो छात्र होंगे, जो खिलाड़ी होंगे, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी ये कदम उठाया गया है। साथ ही साथ बताया गया कि अगर कोई भी समस्या अगर आपको आए तो अवगत जरूर कराएं। अंबिकापुर में कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने सोमवार को शासकीय प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला लाल माटी का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विद्यार्थी, शिक्षकों और स्टाफ की उपस्थिति की पंजीकृत भी जांच भी की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से बात कर उनके पाठ्यक्रम और शैक्षणिक गुणवत्ता का परीक्षण भी किया। शिक्षकों को गुणवत्ता अध्यापन के लिए प्रेरित भी किया। प्रदेश भर में बार बार आघोषित विद्युत कटौती से प्रदेश की आम जनता और किसान परेशान है। विद्युत दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी और अघोषित विद्युत कटौती को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कोरबा जिला के बालको ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से बालको ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा, बालको के प्रभारी मुकेश राठौर, वरिष्ठ कांग्रेसी एसडी मानिकपुरी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनके द्वारा अघोषित बिजली कटौती चल रही है। बिजली के वृद्धि कर दी है, बढ़ा दी है बिल को। जो हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने बिजली हाफ योजना चलाई, वो सब इन्होंने बंद कर दिया है। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ का सरप्लस बिजली है, हम दूसरे प्रदेश को सप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे हमारे किसान परेशान, हमारे गांव के लोग परेशान हैं और रोज के रोज कम से कम 15 से 20 बार, 15 मिनट 10 मिनट ऐसे करके 15 से 20 बार बिजली की कटौती हो गई है। तो हम छत्तीसगढ़ में जो बैठे शासन में हैं उनसे बोलना चाहेंगे कि इस तरीके की बिजली और कटौती को आप बंद करें, ताकि हमारे इस प्रदेश में जो सरप्लस बिजली है उसका उपयोग हमारी जनता बढ़िया से कर सके। जी, आपका कहना है कि हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय बिजली बिल की कटौती नहीं किया जाता है, ये सच बात है या गलत है, आप बताएं। उस समय भी कभी कभी जब मेंटेनेंस में होता है तभी बिजली कटी, अदरवाइज कभी नहीं कट रही थी। हमारे सरकार के 2 साल के बाद में जो व्यवस्था हम लोगों ने बनाया कोविड काल के बाद, तो कभी नहीं कटती थी। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो 1 दिवसीय बिजली कटौती के संबंध में धरना प्रदर्शन किया गया था, आज आप देखेंगे एक पीपल का पत्ता भी हिल रहा है तो बिजली कट जाएगी। आज धूल, राखाड़, मट्टी हम लोग खा रहे हैं, पावर हब में रह रहे हैं, उसके बाद भी जो है
बिजली का न होना दुर्भाग्य है। और मैं और कहना चाहूंगा कि आज जो बिजली की बढ़ोतरी हमारे कांग्रेस सरकार में बिजली बिल हाफ योजना को ये लोग फिर से लागू नहीं कर रहे हैं, उन सब बातों को देखते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि भाई 1 महीना बिल नहीं पटाए तो बिजली बिल हाफ का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ गरीब मजदूर तबके के लोग रहते हैं, ग्रामीण में हमारे किसान हैं, वहाँ लाइट गोल हो जाने से 5-5 दिन 6-6 दिन में लाइट नहीं आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों का बुरा हाल है। इसी सबको देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान से आज जो है यह धरना दिया गया है, ताकि एक कुंभकर्णी नींद से प्रदेश सरकार जागे और लोगों की सुविधाओं को ध्यान रखे। अघोषित विद्युत कटौती से आम जनता और किसान परेशान हैं। इन मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा ने सोमवार को बस स्टैंड परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य राज्य बीजेपी सरकार द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दर को वापस लेना और प्रदेश में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को बंद करने की मांग है। माकड़ी में भी अघोषित कटौती और विद्युत दरों के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मोतीबाई जनपद अध्यक्ष और हेमलाल बघेल जिला सदस्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व में कांग्रेस की विद्युत की सप्लाई निरंतर की जाती थी, किंतु विष्णुदेव साय की सरकार ने लाइट बंद कर दी है और विद्युत की रेट में भी बहुत इजाफा कर दिया है, जिसके कारण आम जनता और किसानों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भी क्षेत्र में औसतन से कम बारिश होने के कारण भी इसके साथ ही क्षेत्र में औसत से कम बारिश होने के कारण बोर भी नहीं चल पा रहा, जिससे किसानों को डबल भार भी पड़ रहा है। अंबिकापुर में पिछले सालों से मांगों और समस्याओं के निराकरण नहीं होने के कारण पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बता दें कि 32 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के सभी पटवारी हड़ताल पर चले गए। पटवारियों ने राजस्व पखवाड़ा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। वहीं आज से सभी जिला मुख्यालय धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके तहत पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 18 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 21 बाइक बरामद की गई हैं। अंबिकापुर में साइबर ठगों से बचने के लिए पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील की है कि साइबर अपराधों से अपने बच्चों को बचने के लिए साथ ही साथ डिजिटल अरेस्ट करने सहित सेक्सटॉर्शन और साइबर बुलिंग जैसी घटनाओं पर नियंत्रण करने की अपील की है। आम नागरिकों को सतर्क रहकर ऑनलाइन वित्तीय लेन देन करने की अपील की है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की आशंका होने पर तत्काल नजदीकी थाने में मामला दर्ज कराने की भी अपील की है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।